जिंदगी में मुश्किलें बहुत हैं, तकलीफें भी बहुत हैं। हर पल हर क्षण एक नया संघर्ष है। ये संघर्ष तब बहुत बड़ा लगता है जब ये आपके अपने अंदर चल रहा हो। अंदर तब चलता है जब रिश्ते खराब होते हैं, जब संबंध बिगड़ते हैं, जब रिलेशनशिप टूटती है, जब आपके अपनों से आपका व्यवहार खराब हो जाता है। इसके लिए कुछ खास नहीं करना। रात में सोते समय ये शब्द और ये नंबर एक साथ बोल कर सो जाइए। बोलते समय अपनी ये उंगली आंख पर जरूर रखना। ऐसा करने से एक अजीबोगरीब व्यवस्था का आप हिस्सा होंगे और आपके जीवन में वो होगा जो आपने कभी नहीं सोचा था। जानिए ये पूरा चमत्कारिक तरीका एक्चुअली कैसे करना चाहिए। With astrology. नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपकी अपनी लाइफ में आपके रिश्तों को, आपके संबंधों को, आपके रिलेशनशिप को, आपकी पारिवारिक लाइफ को, आपकी निजी लाइफ को पूरी तरह से सुव्यवस्थित कर आपके पक्ष में बनाया जाता है। यहाँ पर आपके रिश्तों को, संबंधों को, वैवाहिक जीवन को, मैरिटल लाइफ को, शादीशुदा लाइफ को ठीक ही नहीं किया जाता, उसे रिपेयर करके आपके पक्ष में बनाया जाता है। यहाँ 20-22 सालों में 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं। यहाँ का सक्सेस रेट 96% प्लस है। ये ग्राफ धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है, इस ग्राफ को बड़ा किया जा रहा है और ये सब कुछ तब हो रहा है जब तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा सपोर्ट, तुम्हारा जो श्रद्धा है, तुम्हारा जो विश्वास है वो बढ़ रहा है। इसलिए और बहुत बड़ी संख्या में लोगों के काम हो रहे हैं। ये इसलिए संभव हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो भी उपाय आपको बताए जाते हैं वो शास्त्रोक्त होते हैं, वेदोक्त होते हैं, प्रमाणित होते हैं और पूरी तरह से उस पर प्रशिक्षण कर, रिसर्च करके आपके साथ साझा किया जाता है। आज हम कह रहे हैं कि सोते समय, सोने के बाद एक अजीबोगरीब शक्तियां बनती हैं। मैं कह रहा हूं शब्द और नंबर की। शब्द और नंबर दोनों मिलाकर के बोलना है। बोलने का तरीका और आपकी एक उंगली आपके दोनों आंखों पर होनी चाहिए। दोनों हाथों की एक एक उंगली आपके आंखों के ऊपर होनी चाहिए और ऐसा करके आप सो जाइए। उसके बाद आप देखिएगा जिसे आप देखना चाहते हो, जिसे आप पाना चाहते हो, जिसे अपना बनाना चाहते हो। दुनिया में कोई भी चीज जब दिल से शुरू होती है तो उसका संबंध आंखों से होता है। ध्यान से समझिएगा। मन सो और महीप नहीं, द्रग सो नहीं दीवानु, द्रग दीवान जहां उबरे, मन ताही हाथ बिकान। मन उसका ही हो जाता है जिसको आंखें देखना चाहती हैं। हाँ? आंखें जिसे भी सुंदर मानती हैं। हर व्यक्ति की आंखों का दृष्टिकोण अलग है। किसी को काला सुंदर लगता है तो किसी को गोरा, किसी को कोई बहुत हाइट वाला व्यक्ति पसंद होगा तो किसी को बहुत छोटी हाइट का, किसी को बहुत दुबली पतली लड़की पसंद है तो किसी को बहुत मोटी। हर व्यक्ति की अपनी आंखों का अपना दायित्व है और अपना मापदंड है और अपना एंगल है, कैमरे की तरह। हर आंखों की सुंदरता, हर आंखों में सुंदरता सब कुछ अलग है। सुंदरता आंखों को खींचती है और आंखें मन को मैसेज करती हैं और मन गुलाम हो जाता है। ऐसा कह रहा हूं। आंखें बहुत महत्वपूर्ण काम करती हैं प्यार में। एक पुरानी पिक्चर में एक सॉन्ग था, अखियों के झरोखों से। कितने ही गाने ऐसे। आंखों की बातें एक बार नहीं, हजारों लाखों बार आपको उपमा मिली होगी। आंखों का संबंध प्यार में सबसे प्राथमिक है। जिस प्रकार से ज्योतिष पूरे शास्त्रों में सबसे महत्वपूर्ण है, वैसे ही प्रेम के लिए आंखें सबसे महत्वपूर्ण है। वेद चक्षु किलेदम स्मृतम ज्योतिषम। वेदों का जो चक्षु है वो कौन है? ज्योतिष है। वेद चक्षु किलेदम स्मृतम ज्योतिषम। ज्योतिष जो है वो वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का नेत्र है। वैसे ही प्रेम के लिए नेत्रों का अनुकूल होना। ये चर्म चक्षुओं की बात केवल मैं नहीं कर रहा हूं, मैं आत्म चक्षुओं की बात भी कर रहा हूं।
जब आप किसी भी उपाय को जड़ से समूल समझते हो, पूरी तरह से नीचे से ऊपर तक उसको जान लेते हो, तो उसको करने का महत्व, उसका प्रवाह, उसका प्रभाव सारा कुछ बढ़ जाता है। प्रवाह मतलब उसकी स्पीड, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाता है। सीधा आपको उपाय को लेकर के चल रहे हैं, उसके पहले आपके बीच से एक अनुभव ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरुदेव, आपको कोटि कोटि जितना प्रणाम करूं उतना कम है मेरे गुरुदेव। आप मेरे लिए भगवान की तरह हैं गुरुदेव। मेरे गुरुदेव, आप मुझ पर सदैव अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद बनाए रख। मेरे पति, मेरे जीवन साथी सफलता मिली गुरुदेव। आपको जितना शुक्रिया करूं कम है गुरुदेव। सदैव मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना गुरुदेव। बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको प्रसन्न करे, आनंदित करे, सुव्यवस्थित करे, आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति करे, तो तुम चाहते हो वो सब कुछ कंप्लीट हो जाए। अब सीधा आपको उपाय को लेकर के चलते हैं। उपाय थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, उपाय थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन करने का तरीका बहुत सरल है। इसका प्रभाव बहुत बड़ा है, इसकी शक्ति बहुत बड़ी है, इसका बल बहुत बड़ा है, इसकी ताकत बहुत बड़ी है, इसमें बहुत 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 ज्यादा एनर्जी है। इससे शादियां बसती हैं, विवाह बसता है, परिवार बसता है, घर बसता है, रिश्ते बसते हैं, संबंध बसते हैं, लोगों की जान बसती है। हाँ, करके देखिए। विश्वास होना चाहिए, लेकिन पूरा श्रद्धा पूरी होनी चाहिए। करना कुछ खास नहीं, सोते समय हाथ पैर धो करके अपना आराम से विश्राम कीजिए। सोने के पहले अपनी मिडिल फिंगर और अपनी रिंग फिंगर दोनों अपने आंखों के ऊपर रखिए और कोशिश करिएगा कि आपका अग्रभाग जो टिप्स है आगे की, वो आपके जो अंदर का मेन बॉल है उसके ऊपर टच हो रहा हो। इस प्रकार से आंख में रखिएगा। पूरी आंख बंद करने के बजाय 50% आंख खुली हो। खुली मतलब उसका ऊपर की सतह खुली होगी। जब आप ऊपर हाथ रखेंगे तो आंख खुली नहीं होगी, आपको दिखाई नहीं पड़े, लेकिन ऊपर का हाथ मैंने जहां रखा है, आप क्लोजअप में देख सकते हो कि जहां मैंने हाथ रखा है वहीं पे आपका हाथ होना चाहिए। और अब मैं वो मंत्र आपके साथ साझा कर रहा हूं। आपको बोलना है ओम ऋषि क्षत्रि 6 और 3। ऋषि क्षत्रि 6 3 ऐसे बोलना है। तो जैसे ही आप ये 5 बार बोलेंगे, 5 बार बोलने के बाद प्रयत्न करिएगा कि अब आप बिना मतलब आंखें ना खोलें और विश्राम करें। जब आप सोते हैं तो अनेकों शक्तियां काम करती हैं। जब आप शयन करते हैं तो आपकी स्वप्न प्रणाली अपना काम करती है। आपकी आत्मा परमात्मा के साथ संवाद करती है। आप जब शयन करते हो तो आप नहीं होते, कई जन्मों के संसर्ग आपस में चल रहे होते हैं। एक अलग दुनिया है जहां आपका स्वागत होता है। एक्चुअली शास्त्र कहता है कि एक इंसान 2 जगह जीवित रहता है। जब वो शरीर सोता है तो ये शरीर जगता है, जब ये शरीर जगता है तो वो शरीर सोता है, ऐसी मान्यता है। इसी वजह से पुराने लोग कहा करते थे कि किसी को कच्ची नींद में जगाया नहीं जाता, क्योंकि बहुत बार ऐसा पहले हुआ है कि लोगों को कच्ची नींद जगाया गया और वो जगे ही नहीं। क्योंकि शास्त्र कहता है, पुराण कहता है कि आप एक जगह नहीं 2 जगह भी होते हैं। ये यद्यपि बहुत प्रमाणित नहीं है, लेकिन फिर भी स्वप्न तो हम देखते हैं, ये तो प्रमाणित है। हम सोते में कहीं तो जाते हैं, ये प्रमाणित है। ये भी प्रमाणित है कि हम फिर से रिचार्ज हो जाते हैं, रिफ्रेश हो जाते हैं और फिर से एनर्जी, शक्ति, पावर फिर उतनी ही आ जाती है। कोई तो तंत्र है जो काम करता है इसके पीछे, कोई एनर्जी, कोई शक्ति, कोई पावर है जो काम करती है। उसी को जागृत करना है, वो आपके प्यार को जरूर बचाएगी। आप विश्वास मानिए, विश्व की शक्तियां अपना काम अपने समय पे करती हैं। सारे फूल अपने समय पे खिल रहे हैं, पत्तियां अपने समय पे सूख रही और हरी हो रही हैं, पेड़ पौधे अपने आप छोटे बड़े हो रहे हैं, फल, पुष्प, सुगंध, वायु, सब कुछ अपने आप ऑटोमेशन पे चल रही है। ये चलाने के लिए कोई तो शक्तियां हैं, कोई तो व्यवस्थाएं हैं। जब आप गिनने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अनगिनत पुष्प हैं, अनगिनत पशु पक्षी हैं, अनगिनत ऐसी चीजें हैं जिनको अभी तक पूरी तरह से जाना नहीं जा सका, और उन्हें चलाने वाला बहुत युग युगाओं से चलाता चला आ रहा है। तो शक्तियों को प्रणाम करके इस काम को पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ करें, आपका कल्याण होगा। तो मुस्कुराइए, सुंदर बनिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिएगा। प्रीवियस लाइफ मत बताइएगा, और किसी भी तरह से
दुखी नहीं होना, अपना ख्याल रखना है, मुस्कुराना भूलना नहीं है, नेगेटिव नहीं होना, उल्टा सीधा नहीं चिंतन करना। जब तुम ये सोचते हो कि काम होगा कि नहीं होगा, जब तुम एक जगह से जाकर के दूसरी जगह भटक रहे होते हो तो काम नहीं ही होता। विश्वास मानकर एक जगह टिक करके रहिए। समय आपका धीरे धीरे ही सही पर पक्ष में हो रहा है। कोई है जो तुम्हारे लिए निरंतर प्रयत्न कर रहा है। मैं 24 घंटे में 22 घंटे आपके साथ होता हूँ, 2 घंटे पर्सनल चीजों के लिए। इतने परिश्रम को आपने बल दिया है, इसीलिए लाखों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं हूं तुम्हारे साथ, 24 घंटे तुम पर नजर है हमारी। ओम नमः शिवाय।